फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग आपके लिए लेकर उपस्थित है टॉप 10 ग्रुप डी एनटीपीसी 2 का स्पेशल मैथ, जो आपको एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो ये मैथ अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ग्रुप डी में कभी सक्सेस नहीं होइएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इसका आनंद लीजिए कि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का सीरीज है। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो देख कर ही जाइए। तो ये सवाल बहुत ही मस्त है, ये हमेशा ऐसे ये क्वेश्चन आते रहता है और ये आया हुआ क्वेश्चन हमने लिया है। आपके बीच ऐसा सीरीज है जो आपके बीच आया हुआ है। तो चलिए आज सीख लेते हैं हम लोग कि टॉप 10 आज जो मैथ है उसको हम आज कैसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर नया है तो इस चैनल को लाइक करके रहिए, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज सीख लेते हैं टॉप 10। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाएं तो 3√4 कोमा √2 6√3 और 4√5। तो इसको एकदम ठेठ भाषा में आपको हम आज समझाने की कोशिश करेंगे और ट्रिकी मेथड से ज्यादा लेंदी नहीं, एकदम देखें आप बस आंसर हो गया वो हिसाब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आज सीख लीजिए कि इसको हम 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में कैसे, जब हमको मेथड पता रहेगा तो हम 2 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए आज सीख लेते हैं। तो इसको हम 2 सेकंड में आज आपके बीच हल करने का तरीका बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा ये जो रूट है तो n के पावर 1/2 होता है। ये हमको जानना जरूरी है कि रूट के मान होता है n के पावर 1/2। n के पावर 1/2 आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि 3, 6 और 4 इसका एलसीएम हम ले लेंगे। 3, 6 और 4 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम हम सबसे बड़ा वाला अंक देखते हैं, तो बड़ा वाला अंक देखते हैं तो उससे जो छोटा होता है उसको हम हटा देते हैं। तो 3 को हमको कोई वैल्यू नहीं है। अब 6 और 4 में देखेंगे तो 6 में भी 12 आता है और 4 में 12, तो इसका एलसीएम जो हो गया वो 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा कि 4 के पावर, अब जो हम 12 लाए हैं वो 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दे देंगे तो हमारा 4 के पावर 4 हो गया। 4 के पावर 4 हो गया। अब देखिएगा कि ये हमारा देखिएगा कि ये अब कैसे निकल रहा है। तो देखिए 3 के पावर कुछ नहीं है, ये 2 है। रूट का मतलब हम आपको बताया है कि रूट के बराबर हमारा 2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6। 12 से भाग दे दिए 2 को तो हमारा 6 आ गया। अब डायरेक्ट निकालिए, अब इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 6 है तो 12 से भाग दे दिए तो 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि 5 है तो यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। अब सबका निकाल लीजिए, ये हो गया 264। इसको 2 के पावर 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 है। ये 3 के पावर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9 और इसको करेंगे तो 125 है। तो हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना फटाक से आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब उल्टा क्रम में सजाइए। जैसे 10, 9, 8, 7, मतलब सबसे बड़ा पहले आपको ये बेसिक लेवल से बताया जा रहा है। तो आप लोग सबसे बड़ा इसमें देखिए, तो सबसे बड़ा इसका है 4 के पावर 4, मतलब कि 3√4 का 3√4 पहले हो गया। उसके बाद है 125 था 4√5 का। उसके बाद देखेंगे तो 64 है। 64 किसका है तो √2 का है। उसके बाद देखेंगे तो 6√3। तो हमने इस तरीका से बहुत ही आसानी से आपको बता दिया कि ऐसा जब सवाल रहेगा रूट वाला सवाल कि सबसे बड़ा पहचानिए। अब सब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, हमेशा ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछता है कि इनमें से बड़ा बताइए या इनमें से छोटा बताइए। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो हो गया वो 264, मतलब कि 3√4 सबसे बड़ा हो गया और इसमें छोटा हो जाएगा 9 है 6√3।
3। तो इस तरीका से हम इस मैथ को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि रूट का सवाल रहेगा तो 2 सेकंड में जब ये तरीका आपको मालूम रहेगा तो मात्र आप 2 सेकंड में इसको बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो हमारा बोर्ड पर देख सकते हैं कि x स्टार y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy हो तो 9 स्टार 11 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तरीका जब हमको मालूम रहेगा तो इस क्वेश्चन को हम कभी छोड़कर हम नहीं आएंगे। तो सीख लेते हैं कि ऐसा जब सवाल रहे तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आज चलिए आज सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो 9 स्टार 11 हमारे पास दिया हुआ है और कोई नहीं दिया है, और वही दिया हुआ है यहाँ पर x स्टार y का मान ज्ञात करें। तो जहां हम x बराबर हम 9 रख देंगे और y बराबर 11 रख देंगे। एक बार x बराबर 9 रख देंगे और y बराबर 11 रख देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम रखते हैं अब। तो x स्टार y बराबर हमारे इतना दिया हुआ है, तो x का मान हमारा दिया है 9, तो 9 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 81। आप प्लस कर देंगे y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर 121, 121 माइनस xy गुना कर दीजिए तो 99 है। तो अब यहां से आप हल कीजिएगा, यहां से इसको में से इसको घटा लीजिए तो ये हो जाता है 18 में से 21 घटा दीजिएगा तो 103 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। तो अगले वीडियो पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप न्यूज प्रेमी हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर वहां पर देख सकते हैं, और वहां पर बहुत तरह के न्यूज आता रहता है। वहां पर हमारा वेबसाइट पर जाकर वहां चेक कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस वीडियो का हम तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच के x अनुपात y बराबर 7:3। तो xy प्लस y स्क्वायर बटा में है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज सीख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि हमारा यहाँ पर x बराबर 7 दिया हुआ है और y बराबर हमारा 3 दिया हुआ है। बस हम इसमें हम मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आज हम देख लेते हैं। तो 7 गुने 3 कह रहा है तो ये 21 हो गया। अब प्लस यहाँ पर है तो प्लस कर देंगे। y के स्क्वायर, y का कौन है तो y 3 है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाता है 9। उसी तरह यहाँ पर रख देंगे तो x स्क्वायर होता है 7 के स्क्वायर 9 49, और y के स्क्वायर हम लोग निकाले हैं 9, y के स्क्वायर निकाले हैं 9। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। हम 0 से 0 कैंसिल कर दिए जी, तो हमारा हो गया 3:4। तो इस तरीका से हम लोग बना लिए कि x अनुपात y बराबर था 7:3, तो हमको निकालना था xy प्लस y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लिए हैं कि इसका आंसर 3/4 होगा। तो इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए नेक्स्ट जो सवाल है उस पर मैंने काफी मेहनत किया है और रिसर्च किया है। इसके बाद हम आपके बीच एक ऐसा ट्रिक इसका लाए हैं जो आपको एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम में देखते हैं तो सीधे हम छोड़कर चल देते हैं। तो चलिए आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं छोड़ पाइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको हम बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है A, B और C। यहाँ पर दिया हुआ है तो A दिया हुआ है देखिए 1.5, B दिया हुआ है 4.7 और दिया हुआ है 3.8। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर A, B, C दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AQ प्लस BQ प्लस CQ दिया है जी, अब माइनस 3ABC दिया हुआ है, 3ABC दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ देखेंगे हम
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर दे दिया है सी स्क्वायर, अब माइनस दे दिया है जी ए बी सी दे दिया हुआ है। तो यहाँ इसको हल करना है। तो देखिए हमारा ए बी सी का हल हो गया। इसको हम सीधे डायरेक्ट कटा देंगे, इसको ऐसे, इसको कटाएंगे तो हमको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। बस हमको यही हमको चाहिए। तो आप डायरेक्ट जहां देखिए क्यू, जहां देखिए आप लोग की हमारा क्यू लगा हुआ है, बस हमको इसको इस फॉर्मूला को लागू कर देना है। आपको ये सब कुछ करना, गुना भाग आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको गुना भाग कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ए बी सी कर देना है। मतलब कि ए बी सी हमारा देखिए यहाँ पर लिखे हुए थे हम, यहाँ सीधे हमको जोड़ देना है। तो देखेंगे कि 8 7 13 7 8 5 13 7 20 के 0 हासिल 2। यहाँ पर देखेंगे तो 5 8 2 10 के 0 हासिल 1। उसी तरह हम 10 है तो यहाँ पर 10 हमारा मिल गया, तो 10 हमारा मिल गया, तो यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस इतना बड़ा क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्यूशन मिला, बहुत ही सटीक और बहुत जानदार है। तो ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे, इसी तरह ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 1/4, 2/6, 3/8, 4/12 डॉट 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 31/64 बराबर 1/2 के पावर x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कितना सेकंड में आप लोग बना सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2 सेकंड काफी है बनाने के लिए। तो ये आज हम सीख लेंगे कि इस क्वेश्चन को भी हम 2 सेकंड में कैसे हल करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम एग्जाम में क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। जब हमको समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 मतलब कि हमारा लगातार जा रहा है, मतलब कि +1 की वृद्धि हो रहा है सभी में। तो यहाँ पर भी हमारा +1 की वृद्धि होगा, मतलब कि ये जो लास्ट वाला है ये 30 है, ये 30 है, सभी में प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सभी में +2 तो इसमें भी -2 यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर 62 मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम कि ये दोनों का अंतर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो हो गया वो 30 हो गया, मतलब कि 30 हो गया। यहाँ तक हमारा जब हम काउंटिंग करेंगे, हल करेंगे तो हमारा 30 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 31/64 है, मतलब कि एक और बचा हुआ है और वो है 64, तो गुने 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 है। तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ ये 2 हो गया, यहाँ 2 है, 2 का पावर 30 गुने 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6 है। तो अब हम जानते हैं कि a के पावर n होता है और b के पावर m होता है। दोनों अगर बराबर सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं कि a के पावर m प्लस n हो जाता है। गुना में रहे तो हम जोड़ देते हैं, तो 2 का पावर 36 हो गया। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 36। तो 36 इसका सही जवाब है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि ये भी सवाल जो है ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बिना आप ग्रुप डी एग्जाम में नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए ये सीख लेते हैं कि कैसे बहुत ही अपना टाइम बचाने के लिए ये टाइम टेकन सवाल है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आज आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बहुत ही 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं आज के हम कैसे बहुत कम समय में आज हम आपको उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 256 है जी, यहाँ पर 16 है। तो दोनों को हम एक फॉर्म में हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 के पावर स्क्वायर के पावर 0.16, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे 16 का पावर 0.18 है,
यहाँ इतना लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब m का पावर n रहे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना एक 2 में 16 से हम गुना कर देंगे तो 16 का पावर 0.32 हो जाएगा और प्लस 16 के पावर 0.18। तो मैंने पिछला बैच में बताया था आपको कि एक पावर m गुना एक पावर n हो जाए तो बराबर एक पावर m प्लस n होता है, m प्लस n होता है। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसको क्या करेंगे कि 16 का पावर 0.32 और गुने 16 के पावर, इसको हल करेंगे तो 0.18। अब करेंगे इसको तो 16 का पावर 0.50। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, यही आपको देखना है कि इसको हम हल कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4k स्क्वायर। आज देखिए 0.50 मतलब कि आधा, तो इसको हम लोग आधा कर दिए, इसको से 2 हमारा कैंसिल हो गया तो इसका मान जो हो गया वो 4 आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा, सही आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लिए। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो यह मेरा 7वां प्रश्न है। तो इसको इसका हमारा एचसीएफ निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आज सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जो आपको बहुत ही काम देगा। इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले जब हमारा एचसीएफ कहे तो ऊपर में एचसीएफ बटा एलसीएम। अगर यही एलसीएम कहता तो ऊपर में एलसीएम हो जाता और नीचे एचसीएफ होता। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 24, 12 और 16 और 32 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको एचसीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, वहां से आप एचसीएफ और एचसीएफ निकालने का 2 सेकंड वाला तरीका आप लोग देख लीजिएगा। वहां से आप लोग निकाल सकते हैं कि 12, 24, 16 और 32 का एचसीएफ कितना होगा। इसको हो जाएगा। आप लोग वो वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग देखिए, जो आप क्वेश्चन आप देखें बस आपका आंसर आ गया। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो 4 आ गया। उसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे कि 7, 7, 35 और 21 का एलसीएम कितना होगा। तो आप देखते हुए आंसर बता सकते हैं कि इसका एलसीएम जो होगा वो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा कि एचसीएफ बटा एलसीएम। तो एचसीएफ हम लोग निकाल लिए हैं 4 और एलसीएम निकाले हैं 105। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग 2 सेकंड में मात्र निकाल सकते हैं इस ट्रिक के मदद से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो इस वीडियो का 8वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 8.31 के पावर रेकरिंग प्लस 0.6 के पावर रेकरिंग प्लस 0.002 के पावर रेकरिंग। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में प्रश्न आता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। ऐसे आप नॉर्मल बनाइएगा तो जरूर गलत करके आइएगा, लेकिन इस ट्रिक के मदद से बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए आज सीख लेते हैं हम कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसमें देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा अंक हो, जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक है उसको पहले आप लिख लीजिए। जिस पॉइंट में सबसे ज्यादा अंक है उसको आप लोग पहले लिख लीजिए। उसके बाद हम कोई भी अंक को हम लिख सकते हैं। तो 8.31। तो अब फिर देखेंगे तो 0.6 है। अब जो अंक खाली है उसके सामने वाला अंक लिख देंगे, बस हमारा। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये देखेंगे तो 9, यहाँ पर देखेंगे तो 8।
तो यही हमारा आंसर नहीं हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 8.97 97 आ गया, और 9 के पावर जो हम लोग रेकरिंग छोड़े थे वो ऊपर में 9 के बाद हम 9 लगा देंगे, हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से इसको आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट सवाल लग गया है आपके स्क्रीन पर कि 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो ये इस वीडियो का बहुत वीडियो आपको मिलेगा जो आपको इस तरीका को बता सकता है, लेकिन ये तरीका देखिए आप लोग बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा कॉमन है उसको हम पहले देख लेंगे। जो कॉमन है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉमन है उसमें सबसे अंश जो होता है, अंश बड़ा वो बड़ा हो गया। तो जो बड़ा हो गया उसको हमको यहाँ पर छोटा निकालना है। तो जो बड़ा हो गया उसको हम हटाने के काम करेंगे। अब देखते हैं हम कि जो छोटा है उसको पहले हम कर लेते हैं। 8/15 हो गया, 7/13 हो गया, 7/13 हो गया। तो अब हमको यहाँ पर गुना कर देंगे, हम तिरछी यहाँ पर गुना करेंगे। तो 13 गुने 8 करेंगे तो हमको होता है 104 और 15 गुने 7 करेंगे तो 105 आ गया। तो हमारा सबसे छोटा निकलना है, तो इसमें से छोटा कौन है 8/15, तो 7/13 हमारा खत्म हो गया। मतलब कि ये भी हमारा काम इसका खत्म हो गया। तब हमारा जो बचा है 8/15 और 14/33। अब इसमें हम हल करेंगे, तो हम इसमें भी हम गुना कर देंगे, ऊपर के नीचे के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर गुना करते हैं तो 264 और इसको अगर हम हल करते हैं तो 9 हल करते हैं तो 210 है। तो ये हम देखेंगे कि इसमें से हमारा छोटा कौन आया, तो हमारा ये बड़ा आ गया, देखिए छोटा हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 14/33 है। तो इस तरीका से आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। ये भी रेलवे का इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब किसी लड़के को किसी भिन्न में 6/7 बताने के लिए कहा गया, तो गुना करने के लिए कहा गया, तो वह गलती से उस भिन्न में 6/7 से भाग दे देता है, तो सही उत्तर से वह 13/70 अधिक प्राप्त करता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना था और क्या कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a बटा b में हमको गुना करना था 6/7 में, तो वो लड़का गुना कर दिया कितना में, तो a बटा b में भाग दे दिया 6/7 में। तो अंतर जो सही से ज्यादा आ रहा था वो इसमें आ रहा था 13/70। अब इसको हम हल करेंगे तो देखेंगे हम देखेंगे कि 6a/7b हो गया और प्लस हो गया 13/70। यहाँ पर देखेंगे तो 7 प्लस बटा 6b इतना हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 6a/7b, यहाँ बराबर की इस साइड हम इसको ला दिए तो माइनस में आ गया 7a/6b बराबर 13/70 आ गया। अब इसको आप लोग हल कर सकते हैं कि 6b और 7b इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर हम a/b को हम बाहर निकाल देते हैं, अभी के लिए a/b को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यह हमारा 6 बचा, 7 बचा, 6 बचा। तो देखिए यहाँ 6 7 42। अब हम 7 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हम 6 तो 6 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। लेकिन इसमें हमको माइनस से कोई लेना देना नहीं है। इसको हल करेंगे तो 13/42 है, 13/42 आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 13/42 आ गया है और बराबर दिया हुआ है 13/70।
13/70। तो देखिए 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब हम तिरछा तिरछी हम गुना इसमें हमको करना था, a/b है, a/b है तो हमको तिरछा तिरछी गुना करना था, इसलिए हमको 13 से 13 से गुना कर देना था। और यहाँ से देखेंगे तो 7 से दोनों कट जाता है, 7 से दोनों कटता है, तो 7 6 42, 7 10 हो गया। अब ये और कटेगा 3:5, तो ये हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा। ऊपर में देखिए ये 5 है तो 5 ऊपर चल जाएगा, और ये 3 है तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से a/b जो है 3/5 इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को टॉप 10 मैथ्स जो टाइम टेकन का सवाल था वो बहुत ही इजी तरीका से ट्रिक के माध्यम से आपको बीच बताया गया। तो हमारे वीडियो को कैसा लगा आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा। आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इसी तरह के रोजाना वीडियो और ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए